अगर इस वक्त आपका मन बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन शब्द थक चुके हैं, अगर आप मुस्कुराते तो हैं पर अंदर कहीं कुछ चुपचाप रो रहा है, तो आज की ये कहानी आपके लिए है। आंखें बंद कीजिए, सांस को हल्का कीजिए और इस कहानी को आपको धीरे धीरे अपने अंदर उतरने दीजिए। शहर का नाम निसर्गपुर था। नाम भले ही सादा हो, लेकिन वहां की शामें बहुत गहरी थीं। हर दिन की तरह उस शाम भी सूरज डूब रहा था, पर उस डूबते सूरज में कुछ अलग सी उदासी थी। अनिरुद्ध छत के कोने पर बैठा था। न फोन हाथ में था, न कोई बात करने वाला, बस एक कप अधूरी चाय और बहुत सारे अधूरे ख्याल। लोग उसे अक्सर कहते थे, तू इतना चुप क्यों रहता है? वो मुस्कुरा देता था, क्योंकि कैसे समझाता कि कुछ लोग चुप इसलिए नहीं होते कि उनके पास कहने को कुछ नहीं होता, बल्कि इसीलिए होते हैं क्योंकि बहुत कुछ कहकर थक चुके होते हैं। अनिरुद्ध की जिंदगी बिल्कुल साधारण थी। न कोई बड़ी कहानी, न कोई बड़ा दर्द, बस रोज रोज का धीरे धीरे जमा होता बोझ। वो हर किसी के लिए था, पर जब खुद की बारी आती तो उसके लिए कोई नहीं होता। उस शाम हवा कुछ ज्यादा ठंडी थी। नीचे गली में एक बूढ़ा आदमी पुराना रेडियो ठीक कर रहा था। रेडियो से एक बहुत धीमी आवाज आ रही थी, सब ठीक हो जाएगा। अनिरुद्ध चौंका। ये वाक्य उसे किसी ने बरसों से नहीं कहा था। उसी वक्त पास वाली छत से किसी ने कहा, आप भी रोज ऐसे ही बैठे रहते हो? आवाज नरम थी, न सवाल जैसा न शिकायत जैसा। अनिरुद्ध ने देखा, वहां एक लड़की खड़ी थी। नाम था ईरा। उसकी आंखों में ज्यादा चमक नहीं थी, पर अजीब सी शांति थी। हां, अनिरुद्ध ने बस इतना कहा। ईरा मुस्कुराई और बोली, मैं भी यहां बैठकर दिन के शोर को उतरते हुए देखती हूं। उस दिन उन्होंने जिंदगी की कोई बड़ी बात नहीं की, ना प्यार, ना दर्द, ना भविष्य। बस हवा की आवाज सुनी, डूबते सूरज को देखा और थोड़ी देर खामोशी बांटी। जब ईरा जाने लगी तो उसने बस इतना कहा, कल भी अगर मन करे तो यहां बैठ जाइएगा। कभी कभी किसी का होना काफी होता है। उस रात अनिरुद्ध को नींद देर से आई, पर पहली बार नींद भारी नहीं थी। दिल में कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी मन हल्का था। अनिरुद्ध को नहीं पता था कि वो शाम उसकी जिंदगी की सबसे खामोश लेकिन सबसे जरूरी शुरुआत थी, क्योंकि कुछ मुलाकातें जिंदगी बदलने नहीं आती, बस जिंदगी सहने लायक बना देती हैं। कुछ मुलाकातें हमारी जिंदगी में दरवाजा बनकर नहीं आती, खिड़की बनकर आती हैं, जिनसे हवा आती है, रोशनी आती है, लेकिन कोई वादा नहीं। अगली शाम निसर्गपुर में बादल बहुत नीचे थे। अनिरुद्ध समय से पहले ही छत पर आ गया था। उसने खुद से कहा, मैं किसी का इंतजार नहीं कर रहा, पर उसकी नजर बार बार पास वाली छत की तरफ चली जाती थी। कुछ देर बाद ईरा आई। आज उसके हाथ में एक छोटी सी डायरी थी, कवर पुराना, कोने मुड़े हुए। वो बिना कुछ कहे वहीं बैठ गई। आज भी शब्दों की कोई जल्दी नहीं थी। काफी देर बाद हीरा बोली, आप जानते हो, सबसे ज्यादा शोर उन लोगों के अंदर होता है जो बाहर से बहुत शांत दिखते हैं। अनिरुद्ध कुछ नहीं बोला, क्योंकि कभी कभी चुप रहना सबसे सच्चा जवाब होता है। ईरा ने अपनी डायरी खोली। उसमें कोई कविताएं नहीं थी, कोई कहानियां नहीं थी, बस छोटे छोटे वाक्य। आज भी किसी ने नहीं पूछा कि मैं ठीक हूं या नहीं। हंसते हंसते थक जाना भी एक तरह की थकान है। अनिरुद्ध ने पहली बार ईरा को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन शिकायत नहीं। ये सब? अनिरुद्ध ने धीमे से पूछा। ईरा मुस्कुराई। ये वो बातें हैं जो मैं किसी से कह नहीं पाई, तो कागज पर छोड़ देती हूं। हवा थोड़ी तेज हो गई। अनिरुद्ध को कुछ साल पुरानी एक याद अचानक चुभ गई। वो बोला, मैंने भी एक समय सबको समझाने की कोशिश की थी कि मैं कैसा महसूस करता हूं। फिर? ईरा ने पूछा। फिर समझ आया, जिन्हें समझना होता है उन्हें बताना नहीं पड़ता, और जिन्हें नहीं समझना वो हर शब्द को भी बहाना बना लेते हैं। ईरा ने डायरी बंद कर दी। इसलिए मैं अब किसी को समझाने की कोशिश नहीं करती, बस जी लेती हूं। उस पल अनिरुद्ध ने महसूस किया, ये बातचीत दर्द की नहीं थी, ये राहत की थी। ऐसी राहत
जो बिना छुए भी महसूस हो जाती है। नीचे गली में रेडियो फिर से बजा। जो चला गया वो कहानी था, जो रुका है वो सुकून है। ईरा उठी। आज जाते जाते उसने कुछ अलग कहा। कल अगर आप चाहें तो अपनी कोई बात मेरी डायरी में लिख देना, नाम लिखना जरूरी नहीं। अनिरुद्ध कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा, फिर धीमे से बोला, धन्यवाद, सिर्फ सुनने के लिए। उस रात अनिरुद्ध ने बरसों बाद कुछ लिखा, किसी को भेजने के लिए नहीं, बस खुद को हल्का करने के लिए। और पहली बार उसने महसूस किया, शायद जिंदगी बदलने के लिए किसी के साथ रहने की नहीं, किसी के सामने खुद बने रहने की जरूरत होती है। कुछ बातें आवाज मांगती हैं, कुछ बस जगह, और कुछ ऐसी होती हैं जो कह दी जाएं तो कमजोरी लगती हैं, और ना कही जाएं तो बोझ बन जाती हैं। रात बहुत शांत थी। अनिरुद्ध कमरे की हल्की पीली रोशनी में ईरा की दी हुई डायरी खोलकर बैठा था। पहला पन्ना खाली था। खालीपन उसे डराने के बजाय आमंत्रण दे रहा था। उसने कलम उठाई, फिर रख दी, दोबारा उठाई, फिर रख दी। क्योंकि कुछ लिखने से पहले दिल को यकीन दिलाना पड़ता है कि कोई पढ़े या ना पढ़े, फिर भी लिखना जरूरी है। आखिरकार उसने लिखा, मैं ठीक दिखता हूं, क्योंकि लोगों को परेशान करने का हक मैंने खुद से छीन लिया है। फिर थोड़ी देर रुका। दूसरी लाइन, मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात से लगता है कि कहीं मैं खुद का इंतजार करते करते खुद को ही ना खो दूं। कलम अब रुक नहीं रही थी। मैं थक गया हूं सबके लिए मजबूत बनते बनते, पर किसी को यह बताने की हिम्मत नहीं है। डायरी बंद करते वक्त अनिरुद्ध की आंखें नम नहीं थीं, लेकिन दिल हल्का था। अगली शाम वो छत पर पहुंचा। आज हवा में अजीब सी बेचैनी थी। ईरा पहले से वहां थी। उसने डायरी अनिरुद्ध की तरफ बढ़ाई। पढ़ लिया। ईरा ने बस इतना कहा, अनिरुद्ध कुछ समझ नहीं पाया। तुम्हें बुरा लगा? उसने डरते हुए पूछा। ईरा ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे अपना सा लगा। फिर थोड़ी देर बाद वो बोली, क्या तुम्हें पता है, सबसे अकेले लोग वो होते हैं जो सबको संभाल लेते हैं और खुद को कभी नहीं। अनिरुद्ध नीचे देख रहा था। आज उसे पहली बार छुपाने का मन नहीं हुआ। ईरा ने धीरे से कहा, मैं भी कभी बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर हर बार ये सोचकर रुक गई कि कहीं कोई छोड़ ना जाए। और अनिरुद्ध ने पूछा, और एक दिन सब वैसे ही छोड़कर चले गए। ईरा की आवाज शांत थी, लेकिन उसके पीछे एक लंबी कहानी थी। उस पल अनिरुद्ध ने समझा, ईरा भाग नहीं रही थी, वो बस अपने दर्द को किसी सुरक्षित जगह पर रखना चाहती थी। रेडियो आज नहीं बज रहा था, पर खामोशी काफी थी। कुछ रिश्ते नाम नहीं मांगते, बस सच मांगते हैं। और जब दो लोग एक दूसरे के सामने अपने टूटे हिस्से रख देते हैं, तो वो रिश्ता आवाज नहीं करता, पर बहुत गहरा हो जाता है। हर इंसान के अंदर एक कमरा होता है जहां वो सबसे ज्यादा अकेला होता है, और उस कमरे की चाबी वो बहुत कम लोगों को देता है। उस शाम छत पर रोशनी कम थी। बादल ऐसे लग रहे थे जैसे आसमान भी कुछ कहना चाहता हो, पर शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हो। अनिरुद्ध और ईरा आज ज्यादा पास बैठे थे, पर बातों के बीच फिर भी एक दूरी थी। ईरा काफी देर तक चुप रही। फिर उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है सबसे थका देने वाली बात क्या होती है? अनिरुद्ध ने सिर हिलाया। खुद को बार बार ये समझाना कि सब ठीक है, जब अंदर कुछ भी ठीक ना हो। अनिरुद्ध कुछ बोलने ही वाला था कि ईरा ने धीरे से हाथ उठाकर उसे रोक दिया। आज मुझे बोलने देना, उसने कहा। मैं एक समय
बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी, लोगों पर, रिश्तों पर, वचनों पर। ईरा की आवाज़ स्थिर थी, पर उसके शब्द भारी थे। मैं हर किसी को अपना मान लेती थी, और जब वो लोग अपनी असलियत दिखाते थे तो मैं खुद को दोषी मान लेती थी। अनिरुद्ध की सांस थोड़ी रुक गई, क्योंकि ये दर्द उसे जाना पहचाना लग रहा था। ईरा बोली, एक दिन मैं बहुत बीमार थी, शरीर से नहीं, मन से। मैंने मदद मांगी, बहुत हल्के से। और अनिरुद्ध ने बहुत धीमे पूछा। ईरा हल्की मुस्कान के साथ बोली, और लोगों ने कहा, तुम हमेशा दुखी क्यों रहती हो? उस पल हवा भी कुछ सेकंड के लिए थम गई। तभी मैंने तय किया, ईरा ने कहा, अब मैं अपने दर्द को सबके सामने नहीं खोलूंगी। तो तुम भाग नहीं रही हो? अनिरुद्ध बोला, तुम खुद को बचा रही हो। ईरा ने पहली बार सीधे उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी थी, पर राहत भी। और तुम? ईरा ने पूछा, तुम क्यों सबका बोझ अकेले उठाते हो? अनिरुद्ध कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मुझे डर लगता है, अगर मैंने कमजोरी दिखाई तो लोग मुझसे उम्मीद करना छोड़ देंगे। ईरा ने धीरे से कहा, लेकिन कभी कभी कमजोर दिखना ही सबसे बड़ी हिम्मत होती है। उस शाम दोनों ने कोई वादा नहीं किया, पर कुछ टूटे हुए डर वहीं छत पर छूट गए, और कुछ भरोसे बहुत चुपचाप जन्म ले रहे थे। हम देखेंगे, क्या ये रिश्ता सिर्फ सुकून रहेगा या कोई डर इसे तोड़ेगा? और अनिरुद्ध पहली बार क्या चुनेगा, खुद को या सबको? कुछ लोग जिंदगी में इसलिए नहीं रुकते कि उन्हें जाना होता है, बल्कि इसलिए नहीं रुकते क्योंकि उन्हें फिर टूटने का डर होता है। उस रात के बाद अनिरुद्ध और ईरा रोज मिलते रहे। कोई तय समय नहीं, कोई तय वादा नहीं, बस अगर छत पर रोशनी जली हो तो समझ लो कोई वहां है। कभी वो चाय लाता, कभी ईरा, कभी कभी पूरा आधा घंटा सिर्फ आसमान देखते रहते। कभी कभी हंस भी लेते, और वही हंसी अनिरुद्ध को डरा देती थी, क्योंकि वो जानता था जिस चीज से दिल लगने लगता है उसी के जाने का डर सबसे ज्यादा होता है। एक शाम ईरा ने अचानक पूछा, अगर मैं कल ना आऊं तो? अनिरुद्ध ने मुस्कुराने की कोशिश की, तो शायद मैं खुद से बात कर लूंगा। ईरा ने उसकी तरफ देखा, तुम हमेशा खुद को पीछे क्यों रखते हो? अनिरुद्ध ने सांस ली, क्योंकि मैं जानता हूं हर अच्छी चीज हमेशा नहीं रहती। ईरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, और अगर कभी रहने का मन हो तो? अनिरुद्ध पहली बार सीधे बोला, तो मैं खुद को रोक लूंगा। ईरा की आंखों में कुछ टूटा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उस रात अनिरुद्ध देर तक जागता रहा। मन में एक सवाल घूम रहा था, क्या सुकून को खोने के डर से दूर रखना सही है? अगली शाम छत खाली थी, न ईरा थी न डायरी। हवा वैसी ही थी, आसमान भी, लेकिन सब कुछ अधूरा लग रहा था। अनिरुद्ध पहली बार खुद से नाराज हुआ। मैंने बिना वजह डर को चुना। नीचे गली में रेडियो फिर से बजा। जो डर कर जीता है वो खोता नहीं, वो जीता ही नहीं। उस शाम अनिरुद्ध को समझ आया, सुकून किसी के पास होने से नहीं, कभी कभी किसी के लिए खुद को खुला रखने से आता है, और डर हमेशा अकेले छोड़कर जाता है। कुछ लोग जाते हुए इसलिए नहीं रुकते कि उन्हें जाना है, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी ने कभी कहा ही नहीं, रुक जाओ। उस शाम अनिरुद्ध ने छत की लाइट जला रखी थी, बहुत देर तक, जैसे अगर रोशनी जली रहे तो शायद कोई लौट आए। हवा हल्की थी, पर मन भारी। उसने पहली बार खुद से कहा, अगर आज ईरा आई तो मैं डर नहीं चुनूंगा। कदमों की हल्की आहट हुई। अनिरुद्ध चौंक कर मुड़ा। ईरा सीढ़ियों के पास खड़ी थी। आज उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, लेकिन थकान भी नहीं। मैं सोच रही थी, ईरा ने कहा, अगर मैं ना आऊं तो क्या कोई मुझे याद करेगा?
अनिरुद्ध ने बिना सोचे कहा, मैं करता। ये शब्द बहुत साधारण थे, पर बहुत सच्चे। ईरा कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, तुम जानते हो, मैं जिंदगी में कभी किसी से रुकने को नहीं कह पाई। अनिरुद्ध ने धीरे से कहा, मैं भी नहीं, लेकिन आज कहना चाहता हूं। उसने पहली बार आंखें उठाकर ईरा की तरफ देखा। अगर तुम यहां बैठना चाहो तो मैं डर के साथ नहीं, खुलकर बैठूंगा। ईरा की आंखें नम हो गईं। मुझे वादा नहीं चाहिए, उसने कहा, बस इतना कि अगर डर आए तो हम बोल सकें। अनिरुद्ध ने सिर हिलाया। डर रहेगा, लेकिन अब अकेला नहीं रहेगा। नीचे गली में रेडियो फिर चला। कुछ रिश्ते बांधते नहीं, बस सहारा देते हैं। दोनों वहीं बैठ गए। कोई भविष्य तय नहीं किया, कोई नाम नहीं दिया, बस उस पल को जी लिया। अगर आप इस कहानी को सुनते हुए थोड़ा हल्का महसूस कर रहे हैं, अगर कहीं अपने आप को इन खामोश पलों में पाया है, तो दिल से एक छोटी सी गुजारिश है, इस कहानी को लाइक कर दीजिए। और अगर सुकून अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमें नहीं, आपके जैसे खामोश दिलों तक कहानियां पहुंचाने में मदद करता है। कभी कभी जिंदगी सीधे चोट नहीं करती, वो बस एक सवाल छोड़ जाती है। क्या तुम सच में तैयार हो? अगली सुबह अनिरुद्ध की नींद जल्दी खुल गई। ऐसा नहीं था कि कोई सपना देखा हो, बस दिल थोड़ा भारी था। छत पर ईरा नहीं थी, कुर्सी खाली थी, और वही खालीपन अनिरुद्ध को अजीब सा डरा गया। कल तो सब ठीक था, फिर आज ये बेचैनी क्यों? मोबाइल उठा, एक मैसेज था। ईरा, आज थोड़ी देर हो जाएगी, कुछ बातें खुद से करनी है। अनिरुद्ध ने रीड किया, फिर फोन नीचे रख दिया। यहीं से डर ने आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया। अगर वो धीरे धीरे दूर हो रही है, अगर कल का सुकून बस एक पल था। दिन भर वो यही सोचता रहा, काम किया, लोगों से मिला, हंसा भी, पर अंदर कुछ सिकुड़ता रहा। शाम को ईरा आई। आज उसकी चाल थोड़ी धीमी थी। मैं डर गई थी, ईरा ने बिना भूमिका के कहा। कल सब इतना साफ था कि मुझे अपनी आदतें याद आ गईं। अनिरुद्ध चुप रहा। मैं हमेशा साफ चीजों से भागती आई हूं, ईरा बोली, क्योंकि साफ रिश्ते टूटें तो ज्यादा दर्द करते हैं। अनिरुद्ध ने धीरे से पूछा, और आज तुम किससे भाग रही थी? ईरा ने उसकी तरफ देखा। खुद से। कुछ सेकंड बस हवा बोली। अनिरुद्ध ने बहुत सोचकर कहा, अगर तुम भागना चाहो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ईरा चौंकी, लेकिन उसने आगे कहा, अगर तुम रुकना चाहो तो मैं डर के बावजूद यहीं रहूंगा। ईरा की आंखों में पहली बार आंसू नहीं, राहत थी। यही तो डर था, वो बोली, कि कोई बिना पकड़े साथ कैसे रह सकता है। अनिरुद्ध मुस्कुराया, शायद यही सुकून है। नीचे गली में फिर वही रेडियो। जो थामे नहीं, वही सबसे ज्यादा अपना होता है। आज कोई वादा नहीं हुआ, लेकिन एक बात साफ हो गई, सुकून नाजुक होता है, पर कमजोर नहीं। अगर आपने कभी किसी रिश्ते में डर के बावजूद रुकना चुना है, तो आप इस कहानी का हिस्सा हैं। कुछ रिश्ते लोगों से नहीं टूटते, वो जिम्मेदारियों से उलझ जाते हैं। फोन अचानक बहुत तेज बजा। अनिरुद्ध चौंका। स्क्रीन पर घर का नाम था। पापा की तबीयत ठीक नहीं है,
आवाज कांप रही थी। डॉक्टर ने कहा है कि आज ही आ जाओ। कमरा अचानक छोटा पड़ गया। कल तक जो सुकून था, आज उसके सामने हकीकत खड़ी थी। शाम को वो छत पर गया। ईरा पहले से बैठी थी। मुझे जाना होगा, अनिरुद्ध ने सीधे कहा। ईरा कुछ नहीं बोली, बस हाथों को घुटनों पर और कस लिया। कितने दिन? उसने पूछा। पता नहीं, अनिरुद्ध बोला। शायद लंबा समय। यही वो पल था जहां कहानियां अक्सर टूट जाती हैं। ईरा ने गहरी सांस ली। मैं डर गई थी, उसने कहा। लेकिन आज नहीं। अनिरुद्ध ने उसकी तरफ देखा। क्यों? उसने पूछा। ईरा हल्की सी हंसी हंसी। क्योंकि आज तुम भाग नहीं रहे, तुम निभाने जा रहे हो। अनिरुद्ध की आंखें भर आईं। मैं वादा नहीं कर सकता कि सब आसान होगा, उसने कहा। मुझे आसान नहीं चाहिए, ईरा बोली। मुझे सच चाहिए। हवा थोड़ी तेज थी। जाओ, ईरा ने कहा। रुकना जरूरी हो तो रुकना, और जाना जरूरी हो तो जाना भी एक रिश्ता होता है। अनिरुद्ध ने कुछ कहा नहीं, बस वहां बैठा रहा। नीचे गली में रेडियो ने आखिरी पंक्ति कही। जो इंतजार मजबूरी नहीं, चुनाव हो, वही इश्क कहलाता है। उस रात दोनों ने अलग अलग कमरों में सोया, लेकिन पहली बार दूरी खाली नहीं थी। अगर आपने कभी किसी को जाने दिया है, क्योंकि जाना जरूरी था, तो आप समझते हैं इस कहानी को। कुछ लोग सामने हों तो भी दूर लगते हैं, और कुछ मीलों दूर होकर भी दिल में बैठे रहते हैं। कहानी। अनिरुद्ध घर पहुंच चुका था। अस्पताल की सफेद दीवारें बहुत कुछ कहती हैं, पर कुछ भी सुनाती नहीं। पापा सो रहे थे। दवाइयों की हल्की गंध थी। अनिरुद्ध कुर्सी पर बैठा बस घड़ी देखता रहा। मोबाइल हाथ में था, लेकिन मैसेज लिखना आसान नहीं था। उधर ईरा छत पर बैठी थी। शहर की लाइटें जली थीं, पर दिल थोड़ा बुझा हुआ। उसने फोन उठाया, फिर रखा। दोनों एक ही चीज सोच रहे थे। अगर मैं अभी बोल दूं तो क्या वो कमजोरी होगी? रात काफी आगे बढ़ चुकी थी। फिर एक छोटा सा मैसेज आया। अनिरुद्ध, आज पापा सो रहे हैं, मैं यहीं हूं। ईरा ने पढ़ा, सिर्फ पढ़ा, फिर लिखा। ईरा, ठीक है, मैं भी यहीं हूं। बस इतना ही। कोई प्यार भरा शब्द नहीं, कोई सवाल नहीं, लेकिन उस एक पंक्ति में सब कुछ था। दिन ऐसे ही बीते। कभी कभी सिर्फ कैसे हो, ठीक हूं। कभी एक फोटो, छत से दिखता आसमान। कभी खामोशी, और खामोशी में अजीब सी तसल्ली। अनिरुद्ध ने एक रात सोचा, शायद यही रिश्ता है, जहां हर दिन कुछ साबित नहीं करना पड़ता। ईरा ने भी सोचा, शायद यही सुकून है, जहां डर भी जगह पाता है। नीचे गली में किसी और शहर में फिर वही रेडियो। जो इंतजार शब्द मांगे बिना साथ रहे, वो कभी खत्म नहीं होता। दूरी वहीं थी, लेकिन अब वो खाली नहीं थी। अगर आपने कभी कम शब्दों में ज्यादा महसूस किया है, तो ये कहानी आपकी है। हर टूटन आवाज नहीं करती, कुछ बस अंदर ही अंदर खुल जाती हैं। तीसरा हफ्ता चल रहा था। पापा की तबीयत अब बेहतर थी। डॉक्टर ने कहा था कि खतरा नहीं है। अनिरुद्ध ने राहत की सांस ली, और यहीं से एक नई बेचैनी शुरू हुई। अब मैसेज कम होने लगे थे। अनिरुद्ध,
आज थोड़ा फ्री हूं। काफी देर बाद ईरा, अच्छा, बस इतना ही। अनिरुद्ध ने फोन जेब में रख लिया। शायद वो भी थक गई है, उसने सोचा। उधर ईरा काम से लौटी थी। दिन भर लोगों के बीच रहकर वो थक चुकी थी। फोन खोला, अनिरुद्ध का पुराना मैसेज दिखा। वो चाहती थी बहुत कुछ लिखना, पर शब्द जैसे गायब थे। कभी कभी इंतजार भी थका देता है। शाम को अनिरुद्ध ने कॉल किया। रिंग गई, फिर कट। कुछ मिनट बाद मैसेज आया, हीरा, अभी बात नहीं कर पाऊंगी। अनिरुद्ध ने ठीक है लिखा, पर वो ठीक नहीं था। पहली बार उसने सोचा, क्या मैं अब जरूरत नहीं रहा? और ईरा ने भी सोचा, क्या मैं हमेशा मजबूत ही रहूं? दोनों चुप थे, लेकिन ये खामोशी पहले जैसी नहीं थी। नीचे गली में रेडियो ने आज कुछ और कहा। रिश्ते टूटते नहीं, उपेक्षा से धीरे धीरे खुलते हैं। उस रात नींद देर से आई। दूरी अब भी थी, लेकिन उसमें एक पतली सी दरार आ चुकी थी। अगर आपने कभी बिना लड़ाई के दूरी बढ़ते देखी है, तो आप इसे समझेंगे। कुछ बातें कहने से नहीं टूटती, न कहने से जरूर टूट जाती हैं। सुबह ईरा की नींद देर से खुली। दिल भारी था। फोन उठाया, कोई मैसेज नहीं। पहली बार उसने खुद को दोषी महसूस किया। उधर अनिरुद्ध अस्पताल के बाहर टहल रहा था। पापा अब ठीक थे, लेकिन वो नहीं। उसने फोन निकाला, फिर रोक लिया। अगर मैं बोलूंगा तो शायद सब बिगड़ जाएगा, उसने सोचा। पर बिगड़ तो पहले ही रहा था। दोपहर में ईरा ने कॉल किया। अनिरुद्ध चौंका। मैं ठीक नहीं हूं, ईरा ने सीधे कहा, और मैं न बोलूं तो और बिगड़ जाएगी। अनिरुद्ध कुछ सेकंड चुप रहा। मैं भी, उसने कहा। यह पहली ईमानदारी थी। मुझे डर लगता है, ईरा बोली, कि कहीं मैं इंतजार करते करते खुद को खो ना दूं। अनिरुद्ध ने आंखें बंद की, और मुझे, वो बोला, कि कहीं मैं सब निभाते निभाते तुम्हें खो ना दूं। लाइन की दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं थी। फिर ईरा बोली, शायद हम दोनों डर रहे हैं, पर अलग अलग वजहों से। अनिरुद्ध हल्का सा मुस्कुराया। शायद इसीलिए अब बोलना जरूरी था। मैं भाग नहीं रही, ईरा ने कहा। बस थक गई थी। और मैं लापरवाह नहीं था, बस उलझा हुआ था। कुछ देर बस सांसों की आवाज रही। फिर ईरा ने कहा, हम एक दूसरे को समझने की कोशिश जारी रख सकते हैं ना? अनिरुद्ध ने बिना सोचे कहा, हां। नीचे गली में रेडियो ने आज कुछ उम्मीद रखी। जहां शब्द लौट आते हैं, वहां रिश्ते बच जाते हैं। उस शाम कोई समाधान नहीं निकला, लेकिन पहली बार दरार भरने लगी। अगर आपने कभी डर के बावजूद बोलने की हिम्मत की है, तो आप जानते हैं ये पल। हर बातचीत तुरंत हल नहीं देती, कुछ बस हल्का कर देती है। कॉल के बाद अनिरुद्ध काफी देर वहीं बैठा रहा। कुछ टूटकर नहीं गिरा था, पर दिल धीरे धीरे ढीला पड़ रहा था। उधर ईरा खिड़की के पास खड़ी थी। शाम उतर रही थी। उसे लगा जैसे किसी भारी बैग को नीचे रख दिया हो, पर खालीपन अब भी था। अगले दिन मैसेज आया, अनिरुद्ध, आज डॉक्टर ने डिस्चार्ज की बात की। ईरा ने रीड किया, फिर लिखा, ईरा, अच्छा लगा पढ़कर। बस पहले जैसी उत्सुकता नहीं, पर पहले जैसी चुभन भी नहीं। दिन धीरे चल रहे थे। अनिरुद्ध घर की छोटी छोटी जिम्मेदारियों में उलझा था। ईरा काम में थोड़ा ज्यादा डूब गई थी। लेकिन अब कोई ये नहीं सोच रहा था कि दूसरा क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि अब उन्हें पता था, चुप्पी भागना नहीं है। एक रात ईरा ने अचानक वॉइस नोट भेजा,
आज छत पर बारिश है। उसकी आवाज हल्की थी। तुम होते तो शायद बोलते नहीं, बस सुनते। अनिरुद्ध ने वॉइस नोट सुना, फिर एक तस्वीर भेजी। अस्पताल की खिड़की से दिखता अंधेरा आसमान। नीचे लिखा, सुन रहा हूं। किसी ने कुछ समझाया नहीं, पर दोनों ने कुछ महसूस किया। नीचे गली में रेडियो ने आज धीमे स्वर में कहा, जो बात के बाद रुक जाए वो रिश्ता शोर नहीं मांगता। उस रात नींद थोड़ी गहरी थी। दूरी अब भी थी, लेकिन उसमें घबराहट नहीं थी। अगर आपने कभी बात के बाद सुकून महसूस किया है, भले ही सब ठीक ना हुआ हो। कुछ रिश्तों को बचाने के लिए किसी तीसरे की जरूरत नहीं होती। बस कोई ऐसा चाहिए जो सच बोल दे। पापा अब घर आ चुके थे। कमजोर थे पर मुस्कुरा रहे थे। अनिरुद्ध चाय बना रहा था जब पापा ने अचानक पूछा, वो लड़की कैसी है? अनिरुद्ध रुक गया। कौन? उसने जानबूझकर पूछा। पापा हल्के से हंसे। जिसके लिए तू इतना चुप हो गया है। अनिरुद्ध बैठ गया। मैं उलझा हुआ हूं, उसने कहा। न छोड़ पा रहा हूं, न बांध पा रहा हूं। पापा ने धीरे से कहा, जो बांधने से डराए वो रिश्ता नहीं, और जो छोड़ने में टूट जाए, उन्होंने आगे कहा, वो भी नहीं। अनिरुद्ध चुप रहा। सुकून हमेशा पूरा नहीं होता, पापा बोले। पर अगर किसी के साथ तो खुद को नहीं खो रहा, तो वो सही दिशा है। उधर ईरा अपनी दोस्त के साथ कॉफी पी रही थी। दोस्त ने सीधा पूछा, अगर वो आज लौट आए तो? ईरा ने बिना सोचे कहा, तो मैं भागूंगी नहीं। दोनों एक ही समय, अलग अलग जगह एक ही बात समझ रहे थे। रात को अनिरुद्ध का मैसेज आया। अनिरुद्ध, मैं कुछ साफ करना चाहता हूं। ईरा ने लिखा, ईरा, मैं सुन रही हूं। कहानी अब अंत के पास थी। हर कहानी मिलने पर खत्म नहीं होती, कुछ समझ पर खत्म होती हैं। कहानी। अनिरुद्ध लौट आया। छत वही थी, हवा वही थी, ईरा वहीं बैठी थी। कोई दौड़कर नहीं आया, कोई ड्रामा नहीं। अनिरुद्ध पास बैठा। मैं वादा नहीं करूंगा, उसने कहा, लेकिन मैं भागूंगा भी नहीं। ईरा धीरे से मुस्कुराई। और मैं तुमसे ज्यादा मांगूंगी नहीं, उसने कहा, लेकिन खुद से झूठ भी नहीं बोलूंगी। कुछ देर दोनों बस बैठे रहे। फिर ईरा ने पूछा, तो हम क्या हैं? अनिरुद्ध ने आसमान की तरफ देखा। हम एक दूसरे का सुकून बनने की कोशिश है। ईरा ने सिर हिलाया। कोई नाम नहीं दिया, कोई भविष्य नहीं लिखा, बस आज को मान लिया। नीचे गली में रेडियो ने आखिरी बार कहा, जो साथ आज में टिट जाए उसे कल की जरूरत नहीं। दोनों वहीं बैठे रहे। कहानी यहीं रुक गई, क्योंकि कुछ रिश्ते अंजाम नहीं मांगते, बस सच चाहते हैं।